मैंने बुकिंग करवा ली है। मैं करवा देता हूँ। 25th को इकबाल का निकाह है, 30th को फ्लाइट करवाई है। मेरे जाने की बात तुम बताओगे या मैं खुद बताऊं? जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं इकबाल और जुल्फी की खुशी नहीं खराब करना चाहती। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं मैं रुक जाऊं। फोन आया था अब्बा जी का, जुमे को निकाह है इकबाल का। मैं क्या करूं? बुलाया है हमें। तुमने कैसे सोच लिया तुम्हारे अब्बा मुझे बुलाएंगे और मैं चला जाऊंगा? सोचना तो आपको ये चाहिए कि इतना कुछ सुनाने के बावजूद अब्बा जी ने कैसे इतना बड़ा दिल कर लिया कि आपको बुला भी लिया, दावत भी दे दी, इज्जत भी दे दी। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। पाल मेरी बहन है। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी बहन का जहाँ रिश्ता कर दिया है ना, अब बेहतर यह है कि तुम उससे भी रिश्ता ना रखो। अबू ये उनका मसला है, और वैसे भी सुरैया ने मुझे बताया है बाल खाला खुश है इस रिश्ते पर। बेटा दिमाग चल गया तुम्हारे नाना का और तुम्हारी खाला का। वो मुझे शादी पर जाना है और अब अम्मा को भी इजाजत दें। कल सुरैया ने ढोलकी रखी है, अम्मा तो जाएंगी। मैं नहीं जाऊंगा। चलो कोई नहीं, कल तो वैसे भी औरतों का फंक्शन है, मैं हुस्ना के साथ चली जाऊं। बहुत मजे का है, मजे का बनाया भाई। अम्मा ने बनाया। तुम दोनों इतना इसरार कर रहे हो तो मैं सिर्फ हुस्ना की खुशी के लिए चला जाऊंगा। ठीक है? थैंक यू अब्बू। ये देखिए अम्मी, कितनी हसीन लग रही है आपकी बहू। माशाल्लाह, नजर ना लगे। अब ये सब कहाँ से आया? हमने शॉपिंग की है ना इकबाल की शादी के लिए, और ये जो दुपट्टा है ना ये तुम्हारे जोड़े का है। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, घर की बड़ी बहू हो, क्यों नहीं करेंगे तुम्हारे लिए शॉपिंग। मुझे ये सब पहनने की आदत नहीं है ना, अम्मी शादी के कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। अरे हो जाएगी आदत, हमारे साथ रहोगी तो हो जाएगी। आपने फजूल में पैसे जाया किए हैं। बेटियों पर खर्च करने से पैसे जाया नहीं होते। तुम्हारा दिल करे तो पहन लेना, अगर तुम्हें मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं। वाह भाई, बड़ी तब्दीली आ गई है। पहले तो अपने दिल पे चलाना चाहती थी आपके भाभी को। किसी को जबरदस्ती तो नहीं बदल सकते ना, जब तक वो खुद ना चाहे। भाई इतनी समझ तो आ गई है मुझे। वाह भाई। अच्छा बताओ ना कैसे लगे कपड़े? बहुत अच्छा है। और हाँ, इकबाल की शादी में ना बहुत अच्छी तरह से तैयार होना है, भी पता लगना चाहिए डॉक्टर दाऊद की बेगम है। देखिए ये इसके साथ है, जा रहे हैं ना फिर। अरे भाई क्या सुन रहा हूँ ये मैं? क्या सुन रहे? यही कि तुमने डॉक्टर शुजा की ऑफर कबूल करी, किसी रिमोट एरिया में ज्वाइनिंग दे रहे हो। तो भाई रिमोट एरिया जो होता है ना, वो रिमोट एरिया ही होता है, पहुंचते पहुंचते बंदे का खाना हजम हो जाता है। हाँ यार अभी सोच रहा हूँ लेकिन फिर डिसाइड नहीं किया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। लोग FRCS के एग्जाम देते हैं, USMLE के एग्जाम देते हो, अमेरिका, लंदन, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते, और तुम एक पाकिस्तान के रिमोट एरिया में ज्वाइनिंग दे रहे हो। अरे तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो डॉक्टर दाऊद बिशारत, कोई डॉक्टर रैसन थोड़ी हो। हमने तो MBBS भी 8.5 साल में किया था यार। अगर संभाल चलेगा तो यहाँ कौन रहेगा? हम हंसू क्या इस बात पर? सबसे पहला हक इंसान का खुद पर होता है। हम इंसान पहले और डॉक्टर बाद में। मैं इतना सेल्फिश नहीं, और वैसे भी
डॉक्टर्स को इतना सेल्फिश होना नहीं चाहिए। तो मैं सेल्फिश हूँ? हमारे बैच के जितने स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए हैं, वो सब सेल्फिश हैं। अरे पाकिस्तान में डॉलर्स की धत्तियाँ आती हैं, फ़ायदा होता है इससे भी पाकिस्तान को। टीवी नहीं है तुम्हारे पास? ज़रा मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीता है। बस यार मैं बाहर नहीं जाना चाहती। घर सब बाहर चले गए तो यहाँ के लोगों का ख्याल कौन करेगा? अरे तो मैं हूँ ना, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? 8.5 साल लगे मुझे MBBS कंप्लीट करने में, और मैं तो चलते फिरते लोगों को फ्री में ही दवाई दे देता हूँ। ये जज्बा और जुनून ही तो है। और मुझे लगा तुम्हारी तो बीवी अमेरिकी है तो तुम तो जाओगे ही जाओगे। मैंने शादी अमेरिका जाने के लिए नहीं की। क्यों? फिर किस लिए की? जो भी वजह थी ये नहीं थी जो तुम और बाकी सब सोचते हैं। अगर मुझे अमेरिका जाना होता तो मैं शादी को उसका जरिया नहीं बनाती। मैं वो वार्ड के चक्कर नहीं लगा रहे। अच्छा, भगा रहे हो? तो हम करते हैं क्या, सुबह से शाम तक राउंड ही तो लगाते हैं, एक और लगा लें। वैसे मेरी बात पे गौर जरूर करना। क्या हुआ? कुछ नहीं। तैयारी किस लिए? सुरैया ने इकबाल के लिए ढोलक रखी है, तो अम्मी ने कहा। अम्मी? I mean, तुम्हारी अम्मी। उन्होंने कहा मुझे तैयार होने के लिए। और तुमने उनकी बात मान ली? सब खवातीन ऐसे ही तैयार होकर आ रही हैं, मुझे भी ऐसे ही तैयार होना चाहिए। तुम करना क्या चाहती हो? क्या? ये अम्मी कहना, ये लिबास, तुम जानती हो कि तुमने अमेरिका वापस जाना है, मैंने यही रहना है। तो फिर इस खुदाफिज को मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों बना रहे? मैं नहीं बना रही, तुम बना रहे हो। तुम जानती हो कि मैं और जॉर्ज सिर्फ एक दोस्त है। मेरी इत्तेफाकन उससे मुलाकात हुई थी। इस बात को इतना बड़ा इशू बना दिया कि मुझे जाने का कहती। तो वैसे ही वापस जाना चाहती? वो जाना चाहती थी, हमारा रिश्ता खत्म करके नहीं। मैं चाहती थी कि तुम अमेरिका में सेटल हो जाओ, हम लोग अपनी जिंदगी। मुमकिन नहीं। और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे लिए अमेरिका में लाइफस्टाइल को छोड़ दो, दोस्तों को छोड़ना कभी आसान नहीं है। मैंने सोचा कि एक इंसान को ही छोड़ दिया जाए। बहुत गलत सोचती हूँ डेविड मेरे बारे में। मुझे जाना है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं।
जाओ। दादाजान तुम्हारा पूछ रहे थे। मैं तैयार हूँ। मैं रोक लूँगा कल इस बात को। ये फॉरनर कौन है? वो जॉर्ज है। दोस्त है आपका? नहीं, डैड के दोस्त का बेटा है। फैमिली फ्रेंड। अच्छा, वो काफी दिनों से पाकिस्तान आया हुआ था। उसे पाकिस्तानी कल्चर का बहुत शौक था, पाकिस्तान की कोई शादी अटेंड करने का, इसलिए मैंने उसको इनवाइट कर लिया। चले, तो अच्छा किया। चले, सब बुला रहे हैं। हाँ तुम चलो, मैं आते हूँ। नाभी को बोलो दोस्त आया उनका। नवीर अंकल के दोस्त का बेटा पाकिस्तान घूमने आया था, तो किम भाभी ने शादी देखने के लिए बुला दिया। बाबूजी बात करें ना, तुम बात करो। Eat, do it meat what? Oh, no, thank you. No, thank you. I'm not feeling well. You guesses? What? Me too. Guess. Operation. Oh, Big. Yeah. जॉर्ज, दाऊद क्या? दाऊद बेटा, आओ मेहमान के साथ बातें करो। आज हमें इतनी अंग्रेजी नहीं आती। Me, son, Daud. Hi. hi. I'm George. I'm Kim. I'm Kim's husband. You're a very lucky man. Kim's an amazing person. She truly is. बच्चा तो गई, दाऊद आ गया।
मैंने तो बोली थी चुप. Where is Kim? She's inside. Probably getting ready. नानियाल, ये कौन है? गोरा है, नवीद अंकल का दोस्त. देसी शादी देखने आया. Big day. What? So, how long have you been in Pakistan for? Just short trip, just a couple days. You here for work? I work in healthcare. I hear you're a doctor. Yes, I am. And what is it that you do? गोरा मतलब अंग्रेज है? शायद, I don't know. अच्छा. सुनो, ये बाहर अंग्रेज लड़का कौन है? वो नवीद अंकल के दोस्त का बेटा है। अरे वाह, इकबाल की शादी पे तुम लोगों ने अमेरिका से मेहमान बुलाए हैं? नहीं खाला, वो इत्तेफाकन पाकिस्तान आया हुआ था तो किम भाभी ने बुला लिया। अब इधर के लोगों या बाहर की शादियां देखने का तो शौक हर किसी को होता है ना। तो फिर तो किम को अपनी शादी पे बुलाना चाहिए था ना। वो इस घर की बहू है, क्यों ना बुलाती। कनीज फातिमा की और दाऊद की शादी इतनी जल्दी में हुई, होश कहाँ थी किसी को बुलाते। No, George. Yep, George. Only George. Just George. No second, third, fourth. No, सिर्फ George. just George. Good. Yeah. So, what is your this? क्या कहते हैं? Profession. Oh, my job. Job. Yes. I'm a healthcare consultant. Medical consultant. Huh? Healthcare. Oh, healthcare. Yeah, healthcare. बाबू जी, दस्तर को अच्छी खासी अंग्रेजी आती है मेरी बेटी की वजह से। दाऊद, डॉक्टर तो सुना था हेल्थ केयर का क्या कह रहा है? हाँ? पर जी अब इन बातों को इस वक्त रहने दें। Yes. Yeah. I know. No. Yes. हिंदी भी तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे इसको मुसलमान करके उसने की शादी कर देंगे इससे। Are you married? No. Okay. Good. Great. George. Nice to meet you. Yes. Same. Hey, Kim. George, why have you come here? My flight was delayed. I was hoping to spend some more time with you. You didn't think that wasn't such a good idea? Look, George, these people are very different. You're breathtaking. कनीज फातिमा वो खाना लग चुका है, अपने दोस्त को बता दे। Eat dinner yourself. No, thank you. I'm not feeling well.
I'm leaving. Goodbye. Goodbye. तुम्हें लगता है जॉर्ज को मैंने बुलाया था? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं जब पहली बार जॉर्ज से मिली थी तो मैंने उससे तब घर की लोकेशन शेयर की थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो यूं अचानक आज आ जाएगा। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं तुमसे वजाहत नहीं मांग रहा, बस मेरे दिल को वजाहत मिल रही है कि फैसला गलत हो गया। कैसा फैसला? यही कि तुम्हें वापस अमेरिका जाना चाहिए। और मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए। रास्ते भी थे जुदा, मंजिल भी लापता, ला मिलाया कहाँ से फिर खुदा। आ मिले हो यूं ही या फिर यूं ही आ मिले हो, आ मिले हो यूं ही या फिर यूं ही आ मिले हो। इकबाल, आप क्यों उदास हो रही है? ये तो खुशी का मौका है, आपकी शादी हो गई है, वो भी सुल्फी जैसे लाइफ पार्टनर के साथ। हाय हाय, अब तो इसे पप्पा कहो। आपको अम्मी कह रही हूँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि जुल्फी को भी पप्पा कहो। नहीं भाभी, इसे मत टोके। इसका मैं पुप्पा नहीं, हमेशा इसके लिए जुल्फी ही रहूंगा। एहतराम और इज्जत लफ्जों में नहीं, लहजे में होती। जाओ अब्बा जी से मिल लो। खुश रहो बेटा, हो सके तो अपने बाप की गलतियां माफ कर देना, जिसने खानदानी रस्म रवाज का गुलाम बनकर तुम्हारी जिंदगी के कीमती साल बर्बाद कर दिए। मुझे माफ करना बेटा, जाओ खुश रहो। मेरी बेटी इकबाल खामोश चुपचाप घर में टहलती फिरती रहती थी। अजीब रौनक थी उसके दम से इस घर में। उसके जाने के बाद घर में इतनी उदासी हो जाएगी, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। अब्बा जी,
अब आप आदत डाल लें इकबाल के बगैर रहने की, फिर आप उदास क्यों होते हैं? हम हैं ना, आपकी बेटियां सुरैया है, कनीज फातिमा है। वो तो ठीक है, लेकिन एक न एक दिन सुरैया भी तो हमें छोड़ के चली जाएगी। मेरी फिक्र ना करें दादा जान, मैं इतनी जल्दी कहीं नहीं जा रही। पहले एमए करूंगी फिर जॉब। ये बात तुमने अपने अब्बा को बता दी? बता दी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। इसे क्यों देख रही है? अब्बा जी ने कहा, मैंने नहीं। चलो कम से कम कनीज फातिमा तो होगी हमारे साथ। मुझे आप सबसे एक बात करनी है। हाँ कहो बेटा। परसों मेरी फ्लाइट है, मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ। वापस अमेरिका? कितने दिनों के लिए? मैं वापस आने के लिए नहीं जा रही दादा जान। दाऊद, क्या कह रही कनीज फातिमा? बापू जी सही कह रहे हैं। अच्छा, तो तुम भी जा रहे हो उसके साथ? नहीं दादाजी, कनीज फातिमा अकेली जा रही है। अकेली? क्या कह रही है कनीज फातिमा? बीवी है तुम्हारी, रोको उसे। क्यों जाने दे रहे हो अमेरिका? दादाजी वो रुकना नहीं चाहती और मैं उसे जबरदस्ती रोकना नहीं चाहता। तो क्या तुमने इरादा कर लिया उसके साथ अमेरिका जाके रहने का? मेरा अमेरिका जाने का कोई इरादा नहीं। वो यहाँ आएगी नहीं, तुम वहां जाओगे नहीं, फिर ये शादी कैसे चलेगी? दादाजी मुझे नहीं लगता कि ये शादी चले। क्या फजूल बात कर रहे हो? मजाक है ये? अनजाने में मजाक हो गया। इन चंद महीनों में मुझे ये अंदाजा हो गया कि कनीज फातिमा और मैं इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। ठीक है, फिर तुम भी तैयारी करो अमेरिका जाने की। ये वीजा, पासपोर्ट वगैरह सारे मामलात निपटाओ और उसके साथ अमेरिका जाओ। मियाँ बीवी को अलग नहीं रहना चाहिए और मुझे और तुम्हारे माँ बाप को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मुझे एतराज है। मैं यहाँ पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, अमेरिका नहीं जाना चाहता। यही मेरा फैसला था। बेटे तुम दोनों में से किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, किसी एक को अपनी अना को मारना पड़ेगा। जब रिश्ता नहीं रहेगा तो ना किसी को झुकना पड़ेगा, ना ही किसी को अदा मारनी पड़ेगी। क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? माशाल्लाह दीन की इतनी सूझबूझ रखते हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। तलाक नापसंदीदा अमल है। मगर हलाल तो है।
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये हुक्म है मेरा। शादी का हुक्म माना था आपका, तो फिर इससे निभा पाऊंगा ये शर्त तो नहीं थी। आई एम रियली सॉरी दादाजी, ये शायद ना हो पाएगा वो। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? चाय? मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ ये सब करने थोड़ी आई हो। मैं घर पे भी यही सब करती थी। अब ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम वो सब करोगे जो वहां नहीं कर पाते थे, जो तुम्हारी ख्वाहिश थी, जिसके बारे में तुम सोचा करते। मुझे बताओ, क्या सोचा करते थे? मैं सच कहूंगी, आपके साथ के बारे में सोचती थी। वो तो अब तुम्हारा है हमेशा के लिए। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। अब्बा जी और बशारत भाई जब कारखाने जाते थे तो मेरा भी बड़ा दिल चाहता था कि मैं उनके साथ जाऊं, उनके साथ काम सीखूं, उनका हाथ बटाऊं। लकड़ी पर नक्शा निगार बनाने का बहुत शौक था मुझे, मगर मैं कभी किसी को कह भी नहीं पाई।